एक गांव में बेबी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपने घर के चारों ओर तरह तरह के फूलों के पौधे उगाती। जब उनमें फूल लग जाते तो उन सभी फूलों को गांव के बाहर हाईवे पर बैठकर बेचा करती। हर रोज की तरह बेबी फूलों के पौधे में पानी दे रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आखिर हो क्या गया है? इन पौधों में फूल क्यों नहीं लग रहे हैं? अगर यूं ही चलता रहा तो मेरे खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। खैर क्या कर सकते हैं, अब जितने फूल इन पौधों में उगे हैं उतनों से ही अपना काम चला लूंगी। फिर बेबी ने एक एक कर सारे फूल तोड़े और उन्हें टोकरी में भर ली। उस टोकरी को अपने सर पर ढोकर वो हाईवे की तरफ चलने लगी। उसी सड़क से गुजर रही एक कार आगे जाकर वापस लौटी। उस कार से एक सुजाता नाम की धनवान औरत बाहर निकली। बेबी को देखकर उसने आवाज लगाई, सुनो फूल बेचने वाली लड़की, यहाँ आना। तो उस औरत की आवाज सुनकर बेबी उसके कार के पास चली गई। तुम्हारे पास कौन कौन से फूल हैं? उस धनवान औरत के पूछने पर बेबी बोली, मोगर है, चमेली के फूल है और गुलाब के भी फूल है मेम साहब। आपको कौन से फूल चाहिए? कितने चाहिए? कुछ सोचकर सुजाता ने कहा, मुझे 1 गज मोगर के फूल और 1 गज चमेली के फूल दे देना। सुजाता ने जैसे कहा, बेबी ने उतने फूल बांधकर उसे दे दिए। सुजाता ने उसे 2000 रुपए की एक नोट दी। मेम साहब, सिर्फ 2 गज फूलों के इतने पैसे नहीं होंगे ना? आपके पास छुट्टे हो तो दे दीजिए। मैं महीने भर भी फूल बेच लूं तो इतने पैसे नहीं होंगे। ऐसे में भला मैं आपको इतना छुट्टा कैसे दे पाऊंगी? आपके पास ही अगर छुट्टे हो तो दे दीजिए। ओह, पर मेरे पास इन नोटों के अलावा छुट्टे नहीं है। अब क्या करें? कोई बात नहीं मेम साहब, आप अगली बार यहाँ से जब गुजरोगे तो दे देना, अभी रहने दीजिए। अगले दिन सुजाता बेबी के पास वापस आई और फूल के पैसे उसे दे दिए। उस दिन से सुजाता हर रोज बेबी के पास फूल खरीदने आने लगी। सुजाता और बेबी के बीच पहचान बढ़ने लगी। एक दिन सुजाता अपने पति राजा के साथ कार में आ रही थी। इस बात से अनजान की कार में उसका पति राजा भी है। बेबी जैसे ही कार उससे थोड़ी दूर पर खड़ी थी, दौड़कर कार के पास गई। कार की खिड़की से हाथ डालकर उसने फूल दिए। जैसे ही राजा ने ये देखा, वो बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, छी छी, ना जाने कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं ऐसी गंदगी में रहने वाले लोग। चलो जाओ यहाँ से। यूं राजा ने धिक्कार कर जब बेबी से बात की तो सुजाता मुड़कर राजा से कहने लगी, राजा, आप इस लड़की पर इस तरह क्यों चिढ़ रहे हो? ये वही बेबी है जिसके पास मैं हर दिन फूल खरीदती हूँ। वैसे भी उस लड़की ने ऐसा कर भी क्या दिया है जिससे तुम चिढ़ रहे हो? उसके माता पिता उसके साथ नहीं, फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ी है। उससे जो बन पाए वो काम कर रही है। ऐसे जब सुजाता ने कहा तो राजा बोला, ना जाने तुम इन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर लेती हो, कैसे पसीने की बदबू आ रही है इनके पास। सुजाता ने भी तीर लगाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। अपने बाप दादाओं की छोड़ी हुई विरासत में जी रहे आपको भला पैसों की कीमत क्या समझ में आएगी? ऐसे ईमानदारी से पैसे कमाने वाले एक एक पैसा कितनी मेहनत करके जोड़ते हैं, आप जानते भी हो। ऐसे लोगों से भले ही आप प्यार न करो, पर इस तरह धिक्कार कर नफरत तो ना करो, ये सही नहीं है। सुजाता की बात सुन, मैं यहाँ पर तुम्हारा सत्संग सुनने नहीं आया हूँ। यूं चिढ़कर राजा ने अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ से जाने लगा। बेबी उस कार के पीछे पीछे दौड़ रही थी। सुजाता ने देखा कि बेबी कार के पीछे दौड़ रही है। उसने कार रोक दी। बेबी दौड़ दौड़ कर कार के पास आई और उनसे कहने लगी, सर, आपके कार के पीछे से पेट्रोल लीक हो रहा है। हाँ, मैं यही बताने आई थी, एक बार देख लेना। क्या कहा? मेरी कार के पीछे से पेट्रोल लीक हो रहा है और ये बताने के लिए तुम इतनी दूर से दौड़ कर आ रही हो? सर, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके भरोसे भी तो एक परिवार जी रहा है ना। हम जैसे जिनके परिवार में कोई नहीं, उन्हीं को तो परिवार की कीमत समझ में आती है सर, इसलिए मैं दौड़ कर आई। बेबी की इस निस्वार्थ कोशिश को देखकर, बेटा, तुम्हारी इस एक बात ने मेरे नस नस में भरे अहंकार को पल भर में गायब कर दिया। तुम्हें पैसों की, घर की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, अगर आप मुझे कुछ फूल के पौधे दे सकते हो तो मैं उन्हें अपने घर के आंगन में बो दूंगी। अभी जितने पौधे मेरे पास है उनमें लगे फूलों को बेचकर बहुत कम पैसे मिल पा रहे हैं।
ये तुम क्या कह रही हो? कुछ भी मांगने के लिए जब कह रहे हैं तो तुम फूल के पौधे मांग रही हो। दरअसल मुझे मेहनत का मिला फल ही पसंद है। इस तरह बिना किसी मेहनत के फल को पाकर मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ आएंगी, मैं कठिन श्रम करूं और पैसे कमा लूं। मैं चलती हूँ। ये कहकर बेबी वापस अपनी फूलों की टोकरी के पास गई। राजा ने अपने वादे के मुताबिक बेबी को कुछ फूलों के पौधे लाकर दे दिए। बेबी उसके आंगन में रहे बाकी पौधों के साथ उन पौधों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। बेबी उन सभी फूलों को बेचकर पहले की तुलना में अब ज्यादा पैसे कमाने लगी। एक गांव में लीला नाम की एक औरत अपनी बेटी बेबी के साथ रहा करती थी। उसके नाम पर उस गांव में 1 एकड़ की जमीन थी। उन दोनों का ख्याल रखने वाला और कोई भी नहीं था। वहाँ कोई ऐसा भी नहीं था जो उनसे बात करता था। बेबी जब बहुत छोटी थी तभी लीला के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से लीला ने ही अपनी बेटी बेबी का हर तरह से ख्याल रख उसकी देखभाल की थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बेबी हर रोज की तरह स्कूल से घर वापस आई और सीधे अपनी माँ लीला के पास जाकर कहा, माँ, मेरे स्कूल में मेरी सारी सहेलियाँ कह रही थी कि रविवार के दिन वे सभी पार्क गार्डन में घूमने गए थे। माँ, हम भी जाएंगे ना? मैंने तो बचपन से एक भी बार पार्क नहीं देखा माँ। आज चाहे जो भी हो जाए मैं पार्क देखूंगी जरूर। ऐसे जिद लेकर बैठ गई। बेटा, आज के आज तो नहीं हो पाएगा, फिर कभी चले जाएंगे। इन सब में पैसे लगेंगे। जब हमारे पास पैसे होंगे तब ले जाऊंगी। लीला ने बेटी को समझाने की कोशिश की। मैं वो सब कुछ भी नहीं जानती माँ, मुझे पार्क देखना है तो बस देखना है। बेबी अड़ गई थी। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस पर लीला ने घर में अलग अलग जगह पर जो थोड़े बहुत पैसे रखे हुए थे वो सारे इकट्ठे किए और बेबी को शहर ले जाने की सोच ली। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर पार्क चले गए। पार्क के गेट के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही माँ बेटी को पार्क के अंदर जाते हुए देखा, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जानते हो ये जगह कितनी सुंदर है। तुम जैसों के आने से ये पार्क खराब हो जाएगा और साथ ही साथ इतने खूबसूरत जगह की शोभा कम हो जाएगी। चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम भी तो इंसान ही है ना, और हमें अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं है? हम किसान हैं। भला पेड़ पौधों का ध्यान रखना हमसे बढ़कर कौन जानता है? वो तो मेरी बेटी ने जिद की इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई, पर आप तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। यूं गुस्से से लीला ने कहा। बहन जी, 1 मिनट रुक जाइए। दरअसल आप जैसे लोगों के लिए इस पार्क में प्रवेश नहीं है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। आप एक काम कीजिए, मैं आप दोनों को अंदर भेज देता हूँ। अब जल्दी से सब देखकर आ जाइए। फिर दोनों माँ बेटी पार्क के अंदर चले गए। जब बेबी ने पार्क को अंदर से देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पार्क में रहा झूला उसे बहुत अच्छा लगा। वो उसमें झूलने लगी। यूं बहुत देर तक अपनी बेटी को वहाँ पर खुश होते हुए देख लीला भी हर्षित हो रही थी। और वो ये था, वहाँ पर एक औरत ने एक बड़ी सी कढ़ाई में रेत भरकर उसे चूल्हे पर रखा और उस रेत के गर्म होने पर उसमें भुट्टा सेक रही थी। और इस तरह भुट्टे को सेक कर देने वाली उस महिला के पास खरीदने वालों की भीड़ जमी हुई थी। लीला ने जैसे ही ये देखा उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत बेबी के पास गई और उसे कहा, बेटा, देखा तुमने वो औरत यहाँ क्या कर रही है? अगर हमने भी ऐसा किया तो हम उसकी तरह पैसे कमा पाएंगे ना? अपनी खेती में भी तो हम मकई ही उगा रहे हैं ना? हाँ माँ, मैं भी ये करना जानती हूँ। वो हमारे स्कूल के पास है ना, एक औरत बैठती है, वो भी भुट्टा यूं ही सेक कर देती है। माँ, सभी पैसे वाले ना उसके पास आकर भुट्टा खरीद कर ले जाते हैं। वो मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, और सोचा करती थी कि किसी न किसी दिन मैं भी वो भुट्टा खरीद कर खाऊंगी, पर आज तक मैंने एक बार भी वो खाया नहीं माँ। मुझे पता ही नहीं वो कैसे होता है। अच्छा बेटा, तुम कह रही हो ना कि तुम जानती हो, तो हम कल ही अपने गांव में अपनी ही खेती के पास ऐसा एक बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर पार्क से निकलकर लीला और बेबी घर पहुँचे और अपनी ही खेती के बाहर एक चूल्हा जलाकर उसमें रेत गरम की और उस तपती हुई रेत में भुट्टे को भुनने लगे। उनका खेत
शहर को जाने वाले रास्ते के पास ही था और वहीं पर उसने अपना चूल्हा जला कर रखा था। तो शहर जाने वाले और आने वाले लोगों को रास्ते में रही लीला के पास आकर रुक जाते, उसके पास भुट्टा खरीद कर चले जाते। जब उसके पास भुट्टे खत्म हो जाते तो वहीं खेत में जाकर वो वापस कुछ और लेकर आती। बेबी ने अपनी स्कूल के पास जिस औरत को भुट्टा भूनते हुए देखा था, उसी को याद करते हुए वो माँ को देखा करती। इस तरह कुछ ही दिनों में माँ बेटी का इस तरह रेत में भुट्टों को भून कर देने वाला ये व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। इस तरह माँ को सूझा हुआ एक उपाय और बेटे की मदद की वजह से वे दोनों ये काम कर पाए। इस तरह कुछ ही दिनों में माँ लीला ने अपनी बेटी बेबी के पास रेत में भुट्टा भुनना सीख लिया। गांव में अलग अलग जगह पर भुट्टा भुन कर देने लगी। माँ, तुमने एक जगह छोड़कर दूसरी जगह भी अपना क्यों ठेला लगाया? अरे पगली, इसी को तो व्यापार में बढ़ोतरी कहते हैं। एक ठेले पर आने वाले लोगों की संख्या से 2 ठेलों पर आने वाले की संख्या ज्यादा होगी ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। इस तरह उस दिन से माँ और बेटी दोनों एक दूसरे के बराबरी में अपना अपना ठेला चलाने लगे। इस तरह लीला और बेबी ने मिलकर जितना उन्होंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा पैसे उस काम से कमा लिए। इस तरह उस पूरे गांव में उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। तब बेबी ने एक दिन लीला के पास आकर कहा, माँ, हमने ये पहली बार उस पार्क में देखा था ना, तो हम वहाँ पार्क में ये काम क्यों नहीं शुरू कर सकते? बेबी का बताया हुआ सुझाव लीला को भी सही लगा, इसीलिए एक ठेला उन दोनों माँ बेटियों ने पार्क में भी रखकर चलाया।